बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज की कोर्ट ने मासूम बच्चे की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अंधविश्वास में बच्चे की बलि देने के इस जघन्य अपराध पर कोर्ट ने दोषी सास बहू को फांसी की सजा सुनाई है। स्पीडी ट्रायल के तहत 3 साल की सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा मिलने पर पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश में देखिए। सास बहू को मिली उनके कुकर्मों की सजा। अंधविश्वास में बच्चे की बलि देना पड़ा महंगा। गोपालगंज की कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। दोषी सास बहू ने जेल से ही रखा अपना पक्ष। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार के गोपालगंज सिविल कोर्ट ने 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मासूम बच्चे की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए 2 महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई। गोपालगंज में फांसी की ये 4थी सजा है। इससे पहले मासूम की हत्या, दहेज हत्या और पॉस्को एक्ट में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा मिल चुकी है। ताजा मामला विजयपुर थाने के छितौना गांव का है, जहां 5 सितंबर 2017 को विनोद शाह के 4 वर्षीय पुत्र देव कुमार को अगवा कर इसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन रिश्ते में चाचा सरजू शाह के घर के पास बांसवारी में मासूम के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में पिता के बयान पर सरजू शाह की पत्नी दुर्गावती देवी और धर्मेंद्र शाह की पत्नी सनकेसा देवी को नामजद आरोपी बनाया था। एडीजे 4 लोकेश कुमार की कोर्ट ने नामजद सास बहू को मासूम की हत्या मामले में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मृतक बच्चे के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। बच्चा का नाम देव कुमार है, उसका गला रेत कर हत्या कर गया। बच्चा 4 बजे से लपाता हुआ था और शाम 6 बजे तक मिला हुआ। तो हत्या हुआ, चाकू से गला रेत दिए हैं। 4 बजे से हम लोग इनको ढूंढ रहे थे, बहुत जगह ढूंढे अपने आसपास में। मोटरसाइकिल से नदी के पास, दरियाओं के पास गए थे, ढूंढ के थक गए थे। तो आए थे तो पता लग रहा है घर के पास फेंका गया है। वहीं एपीपी जयराम शाह ने बताया कि मासूम की हत्या के पीछे अंधविश्वास और नरबली की साजिश रची गई थी। पुत्र की चाह में 4 साल के मासूम की हत्या पर कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोनों महिला आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। ट्रायल के दरमियान यह बात सामने आई कि बलि चढ़ाने से पुत्र पैदा होगा, और उसके बाद में माननीय एडीजे 4 साहब केस की सत्यता को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा का आदेश दिया। छितौना गांव में देव कुमार 4 वर्षीय एक बच्चे की मानव बलि 2 औरतों द्वारा दी गई थी, जिनका नाम क्रमशः दुर्गावती देवी और सनकेसिया देवी था, जिस बाबत विजयपुर थाना में एक कांड दर्ज हुआ था। आरोप के पश्चात उपरोक्त दोनों औरतों को एडीजे 4 लवकुश कुमार द्वारा सजा दी गई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत उन्हें फांसी की सजा दी गई। बहरहाल दोनों दोषी सास बहू गोपालगंज जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका पक्ष सुनने के बाद गोपालगंज सिविल कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया। फांसी की ये सजा समाज में रहने वाले उन लोगों के लिए एक सबक है जो बच्चे की चाह में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर दूसरे के बच्चों की बलि देने की हिमाकत करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। बिहार में एक और जहां बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं आपसी विवाद में खून बहाने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं बेगूसराय में मामूली विवाद में किसान की हत्या कर दी गई। तफ्तीश में देखिए बेखौफ अपराधियों का तांडव। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सिवान में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या।
अवस्था में बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। बेगूसराय में किसान की हत्या से सनसनी। मामूली विवाद में भाला मारकर हत्या। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अपराध के लिए पहले से ही चर्चित सीवान में एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी को भी गोली मारकर आराम से चलते बनते हैं। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के बदलहाता गांव की है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रामस्वरूप सिंह के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि मृतक रामस्वरूप सिंह अपने घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने सोए अवस्था में ही उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। किस कारण से रामस्वरूप सिंह की हत्या की गई, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली, मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। सुबह में पता चला आए हैं हम लोग देखने के लिए, तो पता चला कि खून कान में से आँख में से गिर रहा था। रामस्वरूप सिंह अपने दरवाजे के सामने सोए हुए थे मच्छरदानी लगा के। कभी समय किसी को जानकारी नहीं कि किस समय में उनकी हत्या किया गया। जब सुबह वो नहीं उठे बिछौना से, तब लोग गर्भजन ने उठाए तो देखा कि इनके उठ नहीं रहे। अब बिछौना हटाने के बाद देख रहे पूरा खून लथपथ हुआ है। जो भी व्यक्ति इस कांड में संलिप्त है, अभी तो कोई देखा नहीं है पजन के। बाकी जो भी व्यक्ति इस कांड में संलिप्त है, उन्हें जांच कर अगला गिरफ्तार कर उन्हें सजाए दिलाने का काम करें। इधर बेगूसराय में भैंस चराने के मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक किसान की मौत हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा दियारा की है। बताया जाता है कि बलिया थाना क्षेत्र के मिरैलीपुर निवासी किसान पंकज यादव साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा बहियार में अपना खेत देखने गया था। पंकज जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कई चरवाहे अपनी भैंस को उसके खेत में चरा रहे थे। जब पंकज ने चरवाहों को खेत में भैंस चराने से रोका तो चरवाहों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि चरवाहों ने पंकज पर भाला और कुदाल से जोरदार प्रहार कर दिया। जब इस बात की जानकारी पंकज के परिजनों को लगी तो वो खेत पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने उनको भी मारपीट कर घायल कर दिया। आनन फानन में पंकज को गंभीर हालत में इलाज के लिए बेगूसराय भेजा गया। हालांकि रास्ते में ही पंकज की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पंकज के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। भैंस चराने गया था। हम लोग सब खाना खा रहे थे घर में कि 2-3 लाठी जब इनको लग गया तभी गए घर पर दौड़ल कि चलो हमको मार रहा है। तब हम सब किजन गए कि थोड़ा मोड़ा लड़ाई हुआ, वो सब था पूरे एकदम तैयारी में। कोदार बर्छी भाला लेक था। हम सब गए, फिर इनको दिया। जब तक हम सटे तब तक हम लागल खेत देखल वो सब भैंस छोड़े रहा खेत में। बस ई मना कल नहीं हमरा किया चरेगी, वह कल के हम चरेबे करबे। बस भैंसी हकार लके, बस वो सब जरगा रहा। उधर कहीं बर्छी घुसा दिल कोदार से काट दिल। बहरहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। सीवान पुलिस जहां रामस्वरूप सिंह की हत्या के कारणों को खंगाल रही है, वहीं बेगूसराय पुलिस पंकज की हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय कुमार सिंह और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। कई ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 2 बाइक और एक धारदार हथियार बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। समस्तीपुर में हत्या से सनसनी।
गंडक नदी के पास मिला युवक का शव। मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। परिजनों को मिली थी पिटाई की सूचना। पुलिस ने कई ठिकानों पर की छापेमारी। 2 बाइक और एक धारदार हथियार बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हकीमाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजघाट ढाला के बूढ़ी गंडक नदी के पास से एक युवक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान जितवारपुर निजामत निवासी राम वृक्ष राय के पुत्र दिवाकर कुमार राय के रूप में की गई। दिवाकर की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार की देर शाम दिवाकर अपने साथियों के साथ घर से निकला था। तभी रात 9 बजे के करीब परिजनों को मोबाइल पर यह सूचना मिली कि जितवार चौट टारा के पास कई लोगों द्वारा दिवाकर की पिटाई की जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संभावित कई ठिकानों पर छापेमारी की। तभी इस दौरान जितवारपुर चौट टारा स्थित एक आवासीय परिसर के पास से 2 बाइक और एक धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किया, लेकिन देर रात तक खोजबीन के बावजूद दिवाकर का पता नहीं चल सका। और सुबह जब स्थानीय लोग नदी के किनारे घूमने निकले तभी नदी के पास युवक का शव देखकर सभी भौचक रह गए। मृतक के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे और गर्दन में गोली लगी हुई थी। परिजनों ने शव की पहचान दिवाकर के रूप में की है। 20 आदमी से हत्या किया गया है। 20 आदमी मिलकर इसको हत्या किया है। इसको राधे पकड़ लिया गया, जबरदस्ती ले जाके कम से कम 10 से 15 आदमी ले गया और इसको मारा है। एसपी विकास बर्मन ने बताया कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था, जिसका कई लोगों के साथ विवाद भी चल रहा था। हाल ही में मारपीट की एक घटना में दूसरे पक्ष द्वारा उन्हें नामजद बनाया गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक दिवाकर राय के ऊपर लूट, रंगदारी, मारपीट, छिनतई और फायरिंग करने के 11 से अधिक मामले दर्ज हैं। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। एक व्यक्ति है दिवाकर, उसके आज सुबह में कल रात से वो अपने घर से गायब थे, कहीं निकले थे वो, और आज सुबह नदी किनारे उनकी लाश को बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस रात भर परिवार वालों के साथ लगातार छापेमारी की है। इनका जिन लोगों के साथ पुरानी दुश्मनी थी, जिनके विरुद्ध उन लोगों के द्वारा इनके विरुद्ध केस भी किया गया था, और कुछ लोगों के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन लोगों पे शक जाहिर किया जा रहा है। अभी तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और FIR दर्ज करने की कार्रवाई अभी की जा रही है। पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर भी आए थे। नदी के पास से मृतक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस घटना की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि हत्या के इस मामले का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। अंजाम दे रहे हैं चंडी के तुलसीगढ़ हाई स्कूल के आदेशपाल की हत्या के 12 घंटे भी नहीं हुए कि अपराधियों ने आज फिर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए नालंदा के बेखौफ अपराधी। नालंदा में अपराधियों का तांडव जारी। 12 घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या से सनसनी। तुलसीगढ़ स्कूल के आदेशपाल की हत्या। धनुकी गांव में एक किसान की हत्या। घटना के बाद आरोपी फरार।
नालंदा में अपराधियों का तांडव जारी है। नालंदा के बेन में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बड़की 8 गांव निवासी सतेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि चंडी के तुलसीगढ़ हाई स्कूल के आदेशपाल सतेंद्र प्रसाद घर से मंदिर के लिए निकले थे, तभी गांव के ही एक शख्स लल्लू पंडित ने उन्हें गोली मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पंडित मार दिया, कोई विवाद पता है? कोई विवाद नहीं था सर। तो कहाँ जा रहे थे? कहीं ऐसे मंदिर पर जा रहे थे। अच्छा, कहाँ का घटना? बड़की 8 का घटना है। पहले तो कोई विवाद नहीं था? नहीं, कुछ विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। वहीं चंडी के तुलसीगढ़ हाई स्कूल के आदेशपाल सतेंद्र प्रसाद की हत्या के 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि अपराधियों ने फिर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद केरोसिन छिड़ककर मृतक को जलाने का प्रयास भी किया। घटना नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के धनुकी गांव की है। बताया जाता है कि पूर्व के विवाद को लेकर अपराधियों ने रघुवीर प्रसाद उर्फ लोहा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने गांव के ही जामुन पासवान और राम वृक्ष पासवान के बेटे और गांव के मुखिया पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि घटना स्थल से मानपुर थाने की दूरी महज 200 मीटर है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस घटना स्थल पर 2 घंटे विलंब से पहुंची। के बेटा हलो 3 गो, हाँ हमनी नहीं हलियो वजह तो हमनी कल को मारो तो भाग गलियो। हमार रजवा के जरवे लगी से कर दिल को करासन तेल छीट के लहरा रहलो हल, गोड़ जरा दिल को। कोई पुलिस गांव में पुलिस हलो, मानपुर थाना कोई पुलिस नहीं। हम थाना भी गया है, थाना भी कहा है कि अब जाइए। अरविंद मुखिया भी थाना में बैठा ले, मर्डर हो गया हमारा मर्दाना के। अरविंद मुखिया भी मर्डर करवा दिया है। पुलिस ने घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किया है। वहीं घटना का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवेरे गोलीबारी दोनों तरफ भैंस करने के लिए आया था और गोली इसको मार दिया। विवाद का तो कोई अभी कारण नहीं है। गोली तो कितना लगी है, मगर 5-6 छोटे खोखा वहाँ पर बरामद हुआ है। नालंदा में एक के बाद एक हत्या की वारदात से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। परिजन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक पुलिस फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। खूंटी में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने मृतक शख्स को उसके घर से अगवा कर लिया था। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने नक्सली वारदात से इनकार किया। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। खूंटी में हत्या से हड़कंप, गला रेतकर शख्स की निर्मम हत्या, घर से अगवा करने के बाद हत्या, नक्सलियों पर हत्या का आरोप। नक्सली वारदात से पुलिस ने किया इनकार। खूंटी के साइको थाना क्षेत्र के कूड़ापूर्ति गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स का शव तालाब के पास से बरामद किया गया। मृतक की पहचान नियारण पूर्ति के रूप में हुई है, जो ओतुंगोड़ा बारूपीड़ी गांव का रहने वाला था। उसकी हत्या गला रेत कर की गई। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त की शाम में 8 से 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने नियारण पूर्ति को उसके घर से अगवा कर लिया था।
जिसकी सूचना परिजनों ने सायको थाना पुलिस को दी। परिजन और ग्रामीणों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सुबह तालाब के किनारे शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जंगल का आदमी से हाँ। क्या बोला था, कैसे ले गया, कहाँ से ले गया? गारे से ले गया, घर से उठा के ले गया था। हाँ। रात में कोई आदमी आया था 10-12 ग्रुप में और वाला फुसला करके उसको बाहर ले गया है, उसका कमरा से बाहर। उसके बाद पकड़ के ले गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक निवारण पूर्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये घटना का तो कोई पता नहीं, लेकिन घटना हुआ नक्सली द्वारा। हाँ, एक लड़का आया था होगा तो वो उसको वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे आदमी लोग आया था और उसको 7 बजे रात में ले गया। इस मामले में नक्सली वारदात से पुलिस इनकार कर रही है। आपसी विवाद में हत्या का मामला मानते हुए पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।